प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें इफिसियों की किताब 3 अध्याय को पढ़ना है। पिछले दिनों में क्रिसमस से पहले तक हमने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय तक पढ़ा था। उसके बाद हम रुक गए थे क्रिसमस के संदेश के लिए, लेकिन आज हम फिर से इफिसियों की किताब को शुरू करेंगे। भले ही इस साल के अंत तक हम पूरे नया नियम को नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर चाहेगा तो हम नया नियम को प्रकाश वाक्य तक कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। और पता नहीं कितना समय इसमें हमें और लगेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम दोबारा से नया नियम को शुरू करेंगे, या फिर देखेंगे पवित्र आत्मा हमें किस तरफ अगुवाई करता है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में, यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो जरूर हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा, हमारे साथ पढ़िएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और इस प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की गहराई से हमें समझाए। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। किस कारण? तो आप 2 अध्याय और उसके अंत में आप देखेंगे तो वहाँ पर पौलुस कलीसिया की बातचीत करता है। अन्य जाति और यहूदी लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वे लोग, और अन्य जाति लोग जो खोए हुए भटके हुए लोग थे, वो किस तरह उद्धार पाने के बाद एक हो जाते हैं यीशु मसीह में। अन्य जाति लोग और यहूदी लोग एक होकर एक देह बन जाते हैं, एक देह के अंग बन जाते हैं, एक कलीसिया बन जाती है। इसी कारण पौलुस बोलता है, इसी कारण, इस प्रचार की वजह से, इस शुभ संदेश की वजह से, इस सुसमाचार की वजह से मैं यीशु मसीह का बंदी हूं। बहुत ही अद्भुत तरीके से पौलुस यहाँ पर बताता है। पौलुस अपने आप को यहाँ पर एक कैदी करके कहता है, क्योंकि वो ये पत्र रोम के बंदीगृह में रहने के दौरान लिखता है। आपको पता है प्रेरितों के काम में आप इस बात को पढ़ेंगे कि किस तरह पौलुस को बंदी बनाकर रोम ले जाया गया था। प्रेरितों के काम 28 और उसकी 16-31 में आप पढ़ेंगे कि किस तरह पौलुस को सुसमाचार के खातिर बंदी बनाया गया था। और इसके लिए भी, इसके पीछे भी यहूदियों का हाथ था, क्योंकि पौलुस जब सुसमाचार का प्रचार करता था, अन्य जाति उद्धार पाते थे, कलीसिया में शामिल होते थे, तो यहूदी लोग इस बात से नफरत करते थे। यहूदी लोग इस बात को नहीं चाहते थे और इसलिए वो पौलुस का विरोध कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने रोमी अधिकारियों पर दबाव डाला और पौलुस को बंदी बनाकर उसे जेल खाने में रखा गया। उसे न्याय के लिए न्यायालय में सौंपा गया। लेकिन वहाँ पर पौलुस ने ये प्रार्थना की कि मुझे रोम में सम्राट के सामने खड़े होकर मैं अपना पक्ष रखूंगा, और इसलिए उसे रोम ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे एक घर में बंदी बनाकर रखा जाता है। इंतज़ार किया जाता है कि जब तक उसका फैसला ना हो तब तक के लिए। उसके बाद हम आगे पौलुस के जीवन के बारे में नहीं पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि उसका अंत कैसे हुआ, लेकिन बाइबल के महान इतिहासकार बताते हैं कि रोम में पौलुस का सिर उड़ा दिया गया था। लेकिन पौलुस इस वक्त जब इस पत्र को लिख रहा है, वो जेल खाने के अंदर बैठा हुआ है और अपने आप को एक कैदी कहता है। और क्योंकि वो रोम के अंदर बंदीगृह में रहने के दौरान इस पत्र को लिखता है, और वो तुम अन्य जातियों के खातिर एक कैदी था। वो लिखता है कि मैं अन्य जातियों के खातिर एक कैदी था। पौलुस ये इफिसियों को बताता है। अन्य जातियों के बीच प्रचार करने के कारण पौलुस को बंदी बनाया गया है। दूसरे शब्दों में देखें तो पौलुस प्रभु यीशु मसीह का कैदी था। चाहे वो बंदीगृह में था या बाहर था, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह का कैदी था। प्रभु यीशु मसीह का कैदी अपने आप को मानता है। उसने इस मसीह को हर समय, हर स्थान पर
अपने जीवन का शासक और प्रभु बनाया था। वो अपने आप को प्रभु का दास और प्रभु का सेवक मानता है, इसलिए वो अपने आप को प्रभु का बंदी मानता है, प्रभु का सेवक मानता है। यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि मैं यीशु मसीह का बंदी हूँ, बंदी का मतलब है एक दास या एक गुलाम। वो अपने आप को प्रभु का एक गुलाम मानता है। आगे पौलुस बताता है कि उसका कारण क्या था। दूसरे आयत में लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले भी तुमसे लिख चुका हूं। तो पौलुस यहाँ पर बताता है कि मैं तुम्हें पहले भी इस बात को लिख चुका हूं कि जो भेद मुझ पर प्रकट किया गया है, वो भेद अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। ये एक भेद की बात थी। पुराने नियम के जो यहूदी लोग थे, उन पर यह भेद प्रकट नहीं हुआ था। उनको लगता था कि केवल हम लोग स्वर्ग जाएंगे, केवल हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन ये भेद उन पर प्रकट नहीं था कि परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है और पूरे संसार के उद्धार के लिए वो एक मसीहा को भेजेगा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कलीसिया में शामिल हो सके, प्रभु की देह में शामिल हो सके, और फिर यहूदी और अन्य जाति दोनों एक हो जाए। ये था भेद की बात, जिसे वो 6 आयत में लिखता है, अर्थात ये कि मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी, एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हों। ये था वो भेद जो अब पौलुस के द्वारा प्रकट किया गया था। 4 आयत में लिखा, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूं। सुसमाचार को पढ़कर तुम्हें समझ में आएगा, पौलुस कहता है कि मैं उस भेद को कहाँ तक समझता हूँ। और वो भेद की बात क्या थी, वो सीक्रेट क्या थी जो अभी तक विश्वासियों में प्रकट नहीं हुआ था, वो था 6 आयत में। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी, परमेश्वर के उस अतुल्य धन में, उस अतुल्य आशीषों में साझी हैं, और एक ही देह में वो शामिल हो जाते हैं, और एक ही प्रतिज्ञा के वो भागी हो जाते हैं। ये है वो भेद जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा इन कलीसिया के लोगों पर, यहाँ तक कि हम मसीहों पर प्रकट किया है कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्यों से प्रेम करता है। और आगे उसके बाद अंत में 13वें आयत में लिखा, इसीलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, जो क्लेश मुझे हो रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, इस वजह से जो क्लेश मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। बहुत बड़ी गहरी बात यहाँ पर पौलुस ने कही है कि मुझे जो तकलीफ हो रही है, सुसमाचार के खातिर मुझे जेल में डाला गया है, इसको देख करके तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है, कलीसिया के लोग निराश थे और वो इस बात से हताश थे कि पौलुस को किस तरह जेल खाने में डाला गया है, और पौलुस इंतज़ार कर रहा है उसके अंतिम फैसले के लिए। और अधिकतर लोग ये जानते हैं कि शायद उसे बहुत भारी सज़ा मिलने वाली है। वो निराश है, और पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जो क्लेश मुझे हुआ है सुसमाचार के खातिर, उसमें तुम्हारी महिमा है, तुम्हें महिमा मिलने वाली है, तुम्हें वो मुकुट मिलने वाला है, तुम्हें वो प्रतिफल मिलने वाला है। प्रियो, इसी तरह आपको और मुझे भी वो प्रतिफल मिलेगा एक दिन, जब हम इस संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाएंगे। पौलुस जिस तरह प्रभु मसीह का कैदी है, आप और मैं भी प्रभु मसीह के कैदी हैं। हम प्रभु मसीह के बंदी, दास हैं, सेवक हैं। हम प्रभु के सेवा करने वाले लोग हैं, और इसलिए अब हमारे ऊपर हमारा राजा यीशु मसीह है, हमारे ऊपर हमारा प्रभु यीशु है। वो प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, और मैं उसका दास हूं। यदि हम इस मनसा के साथ जीवन जिएंगे तो हम इस संसार के पाप में, बुराई में और गंदगी में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु
मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है और मैं उसका दास हूँ। दास अपनी मर्जी से नहीं जीता, एक बंदी अपनी मर्जी से नहीं जीता है। उसके ऊपर एक राजा का या एक स्वामी का, एक प्रभु का राज्य या प्रशासन उसके ऊपर होता है। उसी तरीके से आप और मैं हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि वो हल्का है, मेरे मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम यीशु मसीह के जुए के नीचे आ जाते हैं। वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं। बहुत ही अद्भुत। उसके बाद 14 से लेकर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया गया है कि वो प्रेम जो हमें मिला है वो कितना महान है और कितना गहराई है उस प्रेम में। इसलिए पौलुस 17 आयत में लिखता है कि 16 आयत में लिखता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमें अपने मसीही जीवन में प्रतिदिन सामर्थ पाकर बलवंत होने की आवश्यकता है, वरना शैतान हम पर हमला करेगा और शैतान हमें अपने पाप में चीज़ों का, पाप में अभिलाषाओं का गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि सामर्थी बनो, बलवंत बनते जाओ, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हमें मसीह के प्रेम में निरंतर जड़ पकड़ते जाना है, दिन प्रतिदिन उसके प्रेम में बढ़ते जाना है, उसके प्रेम की गहराई में बढ़ते जाना है। नींव डालकर हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, हमारी जड़ मजबूत हो जाना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग इसलिए प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए विश्वास में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाते हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं। वो हल्का सा परमेश्वर के वचन को ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, चर्च में जाके सुन लेते हैं और सोचते हैं कि काफ़ी है। लेकिन हमें प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में और उसके अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता है। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप प्रभु में मजबूत होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, और ना केवल आप बल्कि आपके पीछे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे प्रभु में मजबूत होते जाए, जब वो आपको देखेंगे कि आप कैसे प्रभु में मजबूत हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद सुसमाचार के भेद को हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर, कि हम मसीह में एक हैं, तेरी कलीसिया के सदस्य अंग हैं, देह में शामिल हुए हैं, मिरास में शामिल हुए हैं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर। मदद करिए ताकि हम आपके ऊपर जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास में हम दृढ़ होते जाएं, मजबूत होते जाएं, सामर्थ्य होते जाएं प्रभु, ताकि हम शैतान की हर एक आजमाइश का विरोध करके उस पर जय प्राप्त कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई और बहन प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। आप उनके परिवार में आशीष देना प्रभु, उनके पति को आशीष दे, उनकी पत्नियों को आशीष देना प्रभु, उनके बच्चों को आशीष देना प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद। शैतान की कोई भी योजना मेरे भाई के घर में काम ना करे, शैतान की कोई भी योजना मेरे मसीह बहन के घर में काम ना करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त जो शारीरिक रूप से जो लोग बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस ग्रुप से जुड़े हुए हमारे जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं प्रभु, जिन्हें आपने इस ग्रुप में हमारे साथ जोड़ा है प्रभु, उनके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद महान परमेश्वर, जितनों ने
हमारे इस बाइबल संदेश के लिए अपनी भेंट और दशवांश को दिया है प्रभु, अपनी क्रिसमस भेंट को दिया है प्रभु जी। प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखना प्रभु, और उन्हें इसका प्रतिफल देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखिएगा, और संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा। अंत में सवाल है, 3 अध्याय और इसकी 13 आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस क्या विनती करता है। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों के लिए क्या विनती करता है। What is Paul's prayer for the believers in Ephesus? Please read chapter 3, verse 13 and answer the question. God bless you. We love you. Have a great day.